बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि गति क्या है। बच्चों, गति एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे लाइफ में। हमें देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जैसे सड़क के किनारे खड़े हो जाएं तो ये वस्तुएं हमको दिख रही हैं कि अपने स्थान को बदल रही हैं। तो अगर वे अपने स्थान को बदल रही हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वे वस्तुएं चल रही हैं, गति कर रही हैं। और कुछ वस्तुओं को हम ऑब्जर्व करते हैं कि वे अपने स्थान को बदल नहीं रही। जैसे हम किसी स्थान पर खड़े हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो वे उसी स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान को बदल नहीं रहे। ठीक है, जैसे किसी बिल्डिंग को देखें, पेड़ पौधों को देखें, इत्यादि को देखें तो वे अपने स्थान को बदलते नज़र नहीं आते। ठीक है, तो अगर हम अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी को तो सारी वस्तुएं हमको अपने स्थान को चेंज करती हुई नज़र आती हैं, सब घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी सड़क के किनारे खड़े होकर के जब हम बस को देखते हैं तो बस में बैठे हुए यात्री या बस हमको गति का अवस्था में नज़र आता है कि समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है। ठीक, और अगर बस में बैठे हुए यात्री एक दूसरे को ऑब्जर्व करें तो ये एक दूसरे के सापेक्ष जो है विराम में नज़र आते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष वे विराम में हैं। पर बाहर वाला जब उनको ऑब्जर्व करता है तब वह ये कहता है कि बस और बस में बैठे हुए यात्री क्या हैं, गतिमान हैं। ठीक है, तो हम गति को कैसे निर्धारित करेंगे कि किसे हम लोग गति कहेंगे, तो ये निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, उसके सापेक्ष में। ठीक है, उसके सापेक्ष में हम गति को निर्धारित करते हैं। दुनिया में हर चीज़ें गतिमान है। ठीक, तो अगर हम निर्धारित करना चाह रहे हैं कि गति क्या है तो हमें कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम कहेंगे कि ये वस्तु गति का अवस्था में है और ये वस्तु विराम में अवस्था में है। जैसे हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर, ठीक है, कमरे में खड़े हैं तो कमरे में कुर्सी, मेज वगैरह हमारे सापेक्ष ये सब जो है विराम अवस्था में, ये चल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सड़क पर नज़र डालें तो दूसरी वस्तुएं क्या कर रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, और अगर हम जो है स्पेस से, अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी पर सारी वस्तुएं जो है चल रही हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रेक्षक पर डिपेंड कर रहा है। तो गति को हम लोग डिफाइन करने के लिए इस तरह से हम लोग उसे कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बदल रही है, स्थिति को परिवर्तित कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो उसे गति
होते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। निर्देश बिंदु का मतलब ये हो गया कि वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसके सापेक्ष अगर वो वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गतिमान है। अगर उसके सापेक्ष वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो गतिमान नहीं है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि मान लीजिए कि ये बस है, ठीक है, और ये बस अगर ऐसे जा रही है, कोई यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इस बस में जितने भी यात्री यहाँ पर बैठे होंगे सब इसके सापेक्ष ये सब चल रहे हैं, इसके सापेक्ष ये सब गति का अवस्था में है। लेकिन अगर इन सब यात्रियों के सापेक्ष जो बस में बैठे हुए यात्री हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, निर्देश बिंदु, अगर ये निर्देश बिंदु है तो इसके सापेक्ष क्या है? ये गतिमान है। अगर ये निर्देश बिंदु है तो इसके सापेक्ष ये क्या है? विराम में है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पर हमने एग्जाम्पल दिया खड़े होकर कि अगर हम वस्तुओं को, पेड़ पौधे, कमरे इत्यादि को देखें तो अपने स्थान को बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेस से देखें तो क्या हो रहा है कि सभी अपनी स्थितियों को बदल रहे हैं, तब वो क्या होंगे? गति कर रहे हैं। तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदल रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे कि उसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। ठीक, तो अब यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, ठीक है, तो उसे गति कहेंगे। ठीक, ये गति का डिफिनीशन हो गया। अब देख लेते हैं गति कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो गति के प्रकार, तो गति जो होती है, ठीक है, ये गति 3 प्रकार की होती है। ये गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की गति कौन कौन से हैं? एक गति का नाम है स्थानांतरीय गति। ठीक है, ट्रांसलेटरी या फिर इसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा गति जो है घूर्णी गति है। ठीक है, घूर्णी गति इसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तीसरा जो गति है वो कंपनिक गति है। ठीक है, या उसे हम लोग कंपनीय गति कहेंगे। ठीक है, वाइब्रेशनल। मोशन। तो गति जो है 3 प्रकार की हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थानांतरीय गति क्या होती है। पहले प्रकार का जो मोशन है वो क्या है? स्थानांतरीय क्या होती है? तो स्थानांतरीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी रचना करने वाले समस्त कण जितने भी कणों से मिलकर के वो बना हुआ है समांतर पथों पर गति करें। ठीक है, उनका पथ कैसा हो? दूसरे के समांतर हो। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरीय गति कहेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वस्तु की रचना करने वाले
समस्त कणों का पथ, समस्त कणों का पथ समांतर हो तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक समतल है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा वस्तु है ये क्या है, बहुत सारे कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे यहाँ भी कण होंगे, यहाँ कण होंगे, सब जगहों पर क्या होंगे, कण होंगे, ऐसे मौजूद होंगे, ठीक है। तो कुछ कणों का अगर हम लोग नाम दे दें, वैसे मिटा देते हैं, 3 तरह की गति। अब इसे आप जब यहाँ से करिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक ढेर सारे कणों से मिलकर के बना है। जैसे यहाँ पे कोई कण है, कुछ कणों के बारे में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। हर जगहों पर क्या है, कण मौजूद हैं, सब जगहों पर, ठीक है। तो जब ये ऐसे चल रहा होगा, इस तरह से आगे जा रहा होगा, तो कण संख्या 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 4 5 6, ऐसे 7 8 9, ऐसे बहुत सारे कण इसमें होंगे, ठीक है। जब ये ऐसे जाएगा तो सारे कण क्या होंगे, इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसका भी पथ यही होगा, इसका भी पथ यही होगा, ये इसका भी पथ। अब देखिए इन सारे का पथ क्या होगा, ये होगा। इन सारों का पथ क्या होगा, ये होगा। अब देखेंगे तो ये सारे कण इस पथ पर, ये सारे कण इस पथ पर। तो ये जो कणों का पथ है, देखिए कणों का पथ क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो जब कणों का पथ क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, कणों का पथ कैसा हो, समांतर हो, तो इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरीय गति, ठीक है। जैसे सड़क पर बस जा रही है तो बस की गति कैसी है, स्थानांतरीय है, ठीक है। तो परिभाषित कैसे कर दिया हमने कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वस्तु की रचना करने वाले समस्त कणों का पथ समांतर हो, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी गति हमारी है घूर्णी गति। घूर्णी गति, इसे हम लोग घूर्णन गति भी कह सकते हैं, ठीक है। घूर्णी गति ये क्या है, इसे हम लोग घूर्णी गति कहेंगे। तो घूर्णी गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर रेखा के या स्थिर बिंदु के परितः, स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती हो या परितः गति करे, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णी गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर रेखा के परितः चारों ओर गति करता है तो उसकी गति क्या होती है, घूर्णी गति होती है या फिर घूर्णन गति होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर रेखा या इसी को कह सकते हैं स्थिर बिंदु, स्थिर रेखा के चारों ओर गति करता है तो उसे घूर्णी गति कहते हैं। इस प्रकार की भी गति होती है, ठीक है। अब घूर्णी गति का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे पृथ्वी ही है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो इसका एक ऐसा स्थिर रेखा होता है। अब इसके परितः क्या करती है, पृथ्वी ऐसे चारों तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। जैसे लट्टू घूम रहा होता है, लट्टू की तरह पृथ्वी भी घूमती है। तो लट्टू में जो लगा हुआ कीली होता है वो कैसी रेखा होती है, वो एक स्थिर रेखा होती है। और लट्टू जो उसी स्थिर रेखा के परितः घूम रहा होता है, तो ऐसे पृथ्वी घूमती है, एक स्थिर बिंदु के परितः चारों तरफ घूमती है।
जिस स्थिर बिंदु या जिस स्थिर रेखा के परितः चारों तरफ घूम रही होती है वस्तु, उसे कहते हैं घूर्णन अक्ष। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? घूर्णन अक्ष बोला जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की गति, ठीक है, पृथ्वी में दो तरह की गति है, परंतु एक गति कैसी है, वो स्थिर बिंदु के परितः या स्थिर अक्ष के परितः कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष। तो ऐसी गतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे अब ये हमारा ये डस्टर है, अगर यहाँ पर कोई कीली गाड़ दें, यहाँ से फिक्स कर दें और इसको इस तरह से अगर बल लगाएं तो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कीली लगा हुआ है वो बिंदु कैसा होगा? वो बिंदु ऐसे स्थिर रहेगा और सारे कण इसके परितः क्या करेंगे? इसके चारों तरफ ऐसे घूमेंगे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे मेरी गो राउंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक स्थिर रेखा के परितः, खिलौने में आपने देखा होगा, खिलौने भी इस तरह के आते हैं, यहाँ पर ऐसे वो सब निकले रहते हैं, इस पर जो है लड़के यहाँ पे बैठ जाते हैं और ये क्या होता है? ऐसे चारों तरफ घूमता है। ये क्या होता है? एक स्थिर रेखा के परितः ये ऐसे घूम रहा होता है। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णी गति या घूर्णन गति। अब तीसरी गति होती है कंपनी गति या कंपन गति, जैसे भी बोल दें। ये कैसी गति है? तो जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा हो, ठीक है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसकी गति को कंपनीय गति कहते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे? कंपनीय गति बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे घड़ी में लगा हुआ जो पेंडुलम होता है, उसकी गति कैसी होती है? एक निश्चित बिंदु के इधर उधर होती है। ठीक है, इस तरह से पेंडुलम को क्या करते हैं? ऐसे एक आधार से ऐसे लटका देते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो एक सरल रेखा में इधर उधर क्या करेगा? एक ये जहाँ पर रुका हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक निश्चित बिंदु बोलेंगे। और निश्चित बिंदु के बाद जो है एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आ जाएगा, मतलब एक बार इधर गया और एक बार किधर आया? इधर आया। तो सी क्या है? निश्चित बिंदु है। अब निश्चित बिंदु के इधर उधर एक बार ए की तरफ में जाएगा, फिर बी की तरफ में जाएगा, ऐसे ऐसे वो गति करेगा। तो ऐसी गतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीय गति बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कंपनीय गति के, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जल है, इसमें एक लकड़ी का गुटका, जैसे ये बेलनाकार गुटका ऐसे है, अगर इसको हम दबा के छोड़ दें तो हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे इस तरह से, देखिए मान लीजिए जल है, स्थिर है, इसमें एक लकड़ी का गुटका हमने ऐसे डाला। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जहाँ पर ये रुका हुआ वो क्या है? इसका स्थिर बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए बिंदु ये स्थिर है, अगर इसको हम दबा के छोड़ दें, नीचे दबा के छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है ऐसे इस स्थिर बिंदु के परितः नीचे जाएगा और फिर कहाँ आएगा? ऊपर जाएगा, फिर नीचे और ऊपर ऐसे गति करेगा। तो अब देख रहे हैं कि एक सरल रेखा में जो है निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इसका क्या है? निश्चित है। तो अब निश्चित बिंदु के इधर ऐसे ऐसे गति करेगा। तो ऐसी गतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीय गति बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रकृति में जो गति होती है वो गति तीन तरह की पाई जाती है। ठीक है, स्थानांतरीय गति पाई जाती है, घूर्णी गति पाई जाती है और जो है कंपनीय गति होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जो है गति से संबंधित और बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।